मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत घनानंद के सवैया का अध्ययन करेंगे। जिस सवैया का हम लोग अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम हम उसका वाचन करेंगे। तो आप लोग सवैया को ध्यान से सुनिए, उसके वाचन को देखिए। पूरन प्रेम को मंत्र महा, पनजा मदि सोधी सुधार है लेख्यो। ताहि के चारु चरित्र विचित्रनी, यों पची के रचिरा की विसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाची न देख्यो। प्रस्तुत सवैया में घनानंद ने विरहिणी की दृढ़ता को बताया है और बता रहे हैं कि यहाँ विरहिणी ने अपने दृढ़ और पवित्र प्रेम के संदर्भ में प्रिय की निष्ठुरता की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की है। और क्या, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधारी है लेख, कि वह अपने हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र की चर्चा करते हुए कह रही है और उस प्रेम पत्र की विशेषता को बता रही है। साथ ही उसके हृदय में प्रेमी की निष्ठुरता भी झलक रही है। वो कहती है कि उस पत्र में प्रिय के सुंदर और मोहक चरित्र को उसने बहुत ही प्रेम पूर्वक, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ प्रेम के मंत्र को अंकित किया था। जैसे होता है ना कि आप किसी को जब पत्र भेजते हैं तो उस पत्र में अपनी सारी स्थिति को बताते हैं, सुख दुख सबको। तो यहाँ पर विरहिणी का हृदय क्या है? पवित्र प्रेम है, पवित्र प्रेम का पत्र है और उसमें विरहिणी ने अपने प्रिय के सुंदर मोहक चरित्र को उसने अंकित किया है और प्रिय के पास भेजा है। लेकिन क्या है कि ताहि के चार चरित्र विचित्र न यों पचके रचि राखी विसेख्यो, कि उसने इतनी दृढ़ता के साथ श्रम पूर्वक मेहनत करके उस हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र में प्रिय के चरित्र को अंकित किया है। लेकिन क्या है कि उन्होंने मेरे हृदय में कि जो भावनाएं हैं उसको नहीं समझा और वो अपनी सफाई देते हुए भी
कहती है कि जिसने कभी भी किसी अन्य की कामना नहीं की, कामना की तो बात छोड़ दीजिए, कामना की छाया तक नहीं पड़ी, जो हृदय उसके प्रेम से आपूरित है, उसी का ध्यान है। जैसे सूरदास की गोपियों ने भी श्री कृष्ण के अलावा किसी का भी ध्यान नहीं किया, लेकिन यहां तो विरहिणी कहती है कि हमने स्वप्न में भी जिस हृदय ने दूसरे की कामना नहीं की, फिर क्या कहती हैं कि ऐसा हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूं अवरेख्यो। उस हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र को प्रिय सुजान ने पढ़कर देखने से तो पहले ही एक अनभिज्ञ की तरह फाड़ कर फेंक दिया। यहां विरहिणी के हृदय की जो दीनता है, उसके अंदर जो दैन्य भाव है, करुणा भाव है, उसको कवि ने बहुत ही सुंदर दृष्टि से, अच्छे ढंग से उसको वर्णित किया है कि ठीक है, कम से कम उस पत्र को पढ़ तो लिया होता। कि जिस कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से प्रेम से लिखें या बनाएं, और जब आप किसी के सामने उसको परोसते हैं और खाने वाले ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं बना है, तो आपका हृदय बहुत दुखी होता है। तो यहाँ पर विरहिणी नायिका की भी वही दशा है कि उसने तो अपने हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र पर अपने प्रिय की सुंदर मोहक उसके चरित्र को विचित्र ढंग से शोध करके, याद करके, एहसास करके उसके चित्र को बनाया, उसने अपनी बात को रखा। लेकिन उस निर्मोही ने उस पत्र को देखा ही नहीं, पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, और क्या किया कि उसने देखने से पहले ही एक अनभिज्ञ की तरह फाड़कर फेंक दिया। और क्या कि अजान लो, और क्या, टूक कियो पर बाँच न देखियो, कि अनजान जान करके उसके निर्ममता से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कि घासो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो न बाँच न देखियो। कि घनानंद कहते हैं उस प्रिय ने उसको अनजान की तरह उस पत्र को, जिस हृदय रूपी पवित्र प्रेम के पत्र पर सिर्फ किसका नाम लिखा था, सुजान का नाम लिखा था, उसने उस पत्र को पढ़ना तो दूर, उसको देखा तक नहीं, उसको खोला तक नहीं, और क्या किया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाँच न देखियो, बाँचना, उसको पढ़ना उसने पढ़ा भी नहीं। तो यहाँ पर प्रिय के उपेक्षा भाव को बताया गया है, और साथ ही घनानंद ने जिस हृदय में, जिस हृदय रूपी पवित्र पत्र पर अपने प्रिय की सुंदर झांकी बनाई, जो प्रेम का मंत्र लिखा, और वो प्रेम कैसा पूर्ण प्रेम, एक निष्ठ प्रेम, और ऐसे प्रेम को उनके प्रिय ने देखा भी नहीं, और साथ ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए बिना
बाँचे हुए बिना पढ़े हुए, अर्थात घनानंद के हृदय में जो अपने प्रिय के प्रति प्रेम था, उसका एहसास उसके प्रेमी ने किया ही नहीं। वो ऐसी दुनिया में विचरण करने लगा कि जैसे वो उनको जानता ही नहीं। तो यहाँ पर घनानंद ने वियोग के अंतर्गत जो दैन्यता आती है, विवशता, निरवलंबता आदि मनोदशाओं का इसमें समावेश है। और इस स्थिति तक, फिर दूसरी बात ये भी कही कि इस स्थिति तक इतनी उपेक्षा कौन बर्दाश्त कर सकता है। जो प्रेमी प्रेम की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, वही एक तरफा प्रेम का एक निष्ठा से निर्वाह कर सकता है। और वो किसके बस की बात? स्वयं घनानंद के ही बस की बात थी। कारण कि उनके अंदर अपने प्रिय के लिए असीम एक निष्ठ प्रेम था। तो बच्चों, आपने देखा कि यहां पर विरहिणी नायिका की जो करुण है, उसका करुण दशा है, उसका इन्होंने यहां पर वर्णन किया है। साथ ही प्रिय की निष्ठुरता और प्रेमी की एक निष्ठा इस करुणा भाव को और भी तीव्र करती है, तेज करती है कि प्रेमी किस प्रकार से उसके हृदय रूपी पवित्र प्रेम को, प्रेम के पत्र को बिना पढ़े ही टूक टूक कर देता है। और हृदयस्थ वेदना अंतःकरण को जलाते हुए अब वो बहुत ही पीड़ा देती है। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से घनानंद ने अपने निर्मोही की बात को कितने अच्छे ढंग से वर्णित किया है। और ये विशेषता तो घनानंद की भाषा की है कि उनकी भाषा कैसी है कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं है। साथ ही प्रेम भावना को जिस सूक्ष्म मार्ग पर घनानंद ने चलाया है, विचरण कराया है, वह हिंदी के पुराने कवियों के लिए अपरिचित ही रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इनके प्रेम निरूपण और उसकी अतिशय भावमूलक अभिव्यक्ति में कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखाई पड़ती है। ये उनकी भाषा की विशेषता है। हम भाषा के संबंध में उनके लिए ये कह सकते हैं कि जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। ऐसा प्रतीत होता है उनकी वर्णन को देख करके कि भाषा मानो उनके वश में हो और जिस तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते थे, उस तरीके से उसको रूप देते थे। और क्या करते थे? साथ ही साथ अनूठी भावभंगी के साथ साथ रूप में मोड़ भी दे देते थे। भाषा के ये वशीभूत नहीं थे, लगता था कि भाषा ही इनके वशीभूत होते थे और इनकी अभिव्यक्ति
की जो क्षमता है वो अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, और भाषा उनकी इतनी सक्षम क्यों है, क्योंकि इसमें इन्होंने लाक्षणिक प्रयोग विचित्रता, विरोध वैचित्र आदि का सहारा लिया है। लाक्षणिक शब्दावली के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, अभी आपने जिस सवैया का अध्ययन किया है उसमें विरहिणी नायिका की दीनता का वर्णन है कि किस प्रकार से करुणा का वर्णन है कि उसका हृदय व्यथित होता है, दुखी होता है। और क्यों? क्योंकि उसके हृदय रूपी प्रेम पत्र को उसके प्रेमी ने बिना पढ़े ही हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने एहसास ही नहीं किया कि उसके हृदय में कितनी पीड़ा है, उसके लिए कितनी तड़प है। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरे सवैया का